के किस्से। मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से कलह की गूंज सुनाई दे रही है। कांग्रेस में दो बड़े नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ फिर एक बार आमने सामने हैं। और दरअसल इस बार मुद्दा यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी क्यों थी। दरअसल इस मुद्दे को लेकर दिग्विजय सिंह ने हाल ही में एक खुलासा किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी। बस सिंधिया के इसी बयान के बाद, सिंधिया को लेकर इसी बयान के बाद कमलनाथ के साथ उनकी ठन गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़े 5 साल हो गए, लेकिन सियासी गलियारे में उनके कांग्रेस छोड़ने की वजह यह मानी जाती है कि वो दिग्विजय सिंह की वजह से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। लेकिन हाल ही में दिग्विजय सिंह ने एक इंटरव्यू में बंद कमरे वाली बात को सार्वजनिक कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। इसी नाराजगी में उन्होंने 2020 में कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिराई। दिग्विजय सिंह के दावे के मुताबिक मध्य प्रदेश में 20 मार्च 2020 को कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के गिरने के पीछे कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच मतभेद था। मध्य प्रदेश के दो दिग्गज नेताओं के बीच कलह वाले इन बयानों पर एमपी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की प्रतिक्रिया आई। नाराजगी कितनी भी किसी भी व्यक्ति को है, पर धोखा तो उस वोटर को दे दिया जिसने कांग्रेस को दिया था। मेरे को कोई बात सहमत हूँ असहमत हूँ, पर सैद्धांतिक रूप से पार्टी के विजन को, जनता के विजन को, सरकार के विजन को, उसके लिए दायित्व है ना। हम क्यों है जनसेवा में। हालात ये हो गई, अब एक दूसरे की शीशा लेदर कर रहे हैं, जबकि हम पहले से ही कहते थे कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे। इनके उस समय के मंत्री और वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार कहते थे कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह जी सरकार चला रहे हैं। अब तो स्पष्ट हो गया, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह चलाते थे, ऐसा सब मानते थे। कमलनाथ जी, अब निवेदन है, दिग्विजय सिंह ने क्या क्या भ्रष्टाचार के फैसले कराए, लगे हाथ वो भी कर दो तो सब सामने आ जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के रिश्ते ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ठीक हो रहे हैं। कुछ रोज पहले उनकी एक तस्वीर भी सामने आई थी, जिसमें एक कार्यक्रम के दौरान दिग्विजय सिंह मंच के नीचे बैठे थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हें उठाकर मंच तक ले गए। इससे साफ है कि दोनों नेताओं में दूरियां कम हो रही हैं। दिग्विजय और कमलनाथ के बीच चल रहे इस अंतर्द्वंद पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस से अलग नेताओं का भी बयान आया है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आइए हम सब मिलकर एक नई कांग्रेस बनाएं, जो कार्यकर्ताओं से चले, नीचे से चले, जहां कोई हाई कमांड ना हो, क्योंकि हाई कमांड न पहले काम आया था जब गिर रही थी, न आगे काम आएगा। आइए हम सब मिलकर एक मजबूत कांग्रेस बनाएं। कि खींचतान का कोई उचित व्यवस्था नहीं है, पर ये खुद मान रहे हैं कहीं ना कहीं इनसे चूक हुई कि देश के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कि उस समय उनका बड़ा योगदान था सरकार बनाने में, जनता के सामने, कि कहीं ना कहीं त्रुटि इनकी थी। सिंधिया जी आज भी सही थे, उस समय भी सही थे। सुरजेवाला जी ने क्या कहा था, जय और वीरू। हमने नहीं कहा ना, आपने कहा ना, हमने कहा, हम इस तरह की शब्दावली यूज भी नहीं करते, पर सुरजेवाला जी ने उस समय कहा था जय और वीरू हैं। तो अब जय और वीरू को बताना पड़ेगा कि यथार्थ क्या था। 2 लाख रुपए के कर्जे माफी की किसानों से वादा किया था, हुए क्या। ज्योतिरादित्य जी यदि महत्वाकांक्षा के कारण कांग्रेस छोड़ते तो उन्होंने जितने विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ी, उन विधायकों ने अपनी विधायकी छोड़ी। उन्होंने तो अपने उसूलों के लिए, जब उसूलों पर कुठाराघात हो रहा था तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। उन्होंने महत्वाकांक्षा या पद के लिए कांग्रेस नहीं छोड़ी थी। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करने में जुटी है। हाल ही में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। इस बीच दो बड़े नेताओं के बीच कलह सार्वजनिक हो गई। ऐसे में प्रदेश के अंदर फिर से बगावत की आग भड़क रही है, जिसका खमियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। लखनऊ में एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का अभिनंदन कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल हुए। इस मौके पर एस्ट्रोनॉट
शुभांशु शुक्ला का अभिनंदन किया गया। शुभांशु शुक्ला ने स्पेस में अपने प्रयोगों के बारे में विस्तार से बताया, कहा कि आने वाला समय भारत का है। सीएम योगी ने बताया कि शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि से देश का सम्मान बढ़ा और अंतरिक्ष में भारत की ताकत को दुनिया ने देखा है। यूपी सरकार शुभांशु शुक्ला के नाम पर स्कॉलरशिप योजना का भी शुभारंभ करेगी। इसरो से जुड़े अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की। इस दौरान शुभांशु शुक्ला का परिवार भी मौजूद रहा। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री हैं। उन्होंने एक्जिम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की है। और मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि जो ये एक्सपेरिमेंट से उनकी साइंटिफिक अकम्पलिशमेंट नहीं है, जो हमने डेटा आया है वो नहीं है, बल्कि ये एक जो दरवाजे हैं ये माइक्रोग्रेविटी रिसर्च के, ये खुल गए। सीएम योगी ने बताया कि शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि से देश का सम्मान बढ़ा है और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की ताकत को दुनिया ने देखा है। उन्होंने घोषणा की कि यूपी सरकार शुभांशु शुक्ला के नाम पर स्कॉलरशिप योजना का शुभारंभ करेगी। उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे स्पेस मिशन के साथ जुड़ने वाले पहले यात्री बने हैं, तो हम लोग एक स्कॉलरशिप सी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के लिए ही जारी करेंगे, जो उन छात्रों के लिए हम जारी करेंगे जो छात्र स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना उच्च अध्ययन अर्जित करना चाहते हैं। इससे पहले शुभांशु शुक्ला जब लखनऊ पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। हवाई अड्डे से लेकर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल तक उनकी यात्रा का ऐतिहासिक स्वागत किया गया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और अब बात इंदौर की, जहां नशे के खिलाफ क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने एक लेडी तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके पास से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ और साथ ही 48 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। इस बात का पता भी लगाया जा रहा है कि आखिर इस लेडी तस्कर के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। इंदौर में फैलता नशे का जाल। महिला ड्रग डीलर हुई गिरफ्तार। 48 लाख से ज्यादा कैश, नशे का कारोबार। मध्य प्रदेश का इंदौर, जिसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है, यूं तो ये शहर अपने आप में कई खासियत समेटे हुए है, लेकिन इन दिनों इस शहर की हवा में कुछ लोग नशा घोलने का काम कर रहे हैं। इस बीच क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर के साथ हिस्ट्री शीटर महिला आरोपी सीमा नाथ को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से लगभग आधा किलो ब्राउन शुगर जब्त की गई है। तो वहीं पुलिस को छापे के दौरान आरोपी महिला के घर से 48,50,000 रुपए कैश भी मिला। 16 ग्राम